Good morning, students. We have BA LLB fifth semester paper 6 child and the law. ठीक, आज हम BA LLB का सेमेस्टर 5 पेपर 6 के बारे में चर्चा करेंगे, चाइल्ड लॉ के संबंध में। अब हम चाइल्ड लॉ के संबंध में कल हमने देखा था जो भारत में जितने भी कन्वेंशन हैं लेकर कन्वेंशन में जो साइन हुआ, भारत में लेकर जो कन्वेंशन में साइन किया 1979 कन्वेंशन में, यूनाइटेड नेशन में जो कन्वेंशन हुआ चाइल्ड राइट को लेकर, उसके संबंध में क्या भारत में ऐसा कोई चाइल्ड राइट को लेकर कोई एक्ट या कोई कमीशन बना, इसके बारे में चर्चा आज हम करेंगे। तो आज हम क्या चर्चा करेंगे, द कमीशन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक, कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट। ठीक, 2005 में जो डिक्लेरेशन हुआ था चाइल्ड को लेकर, इंडिया ने जब उसका साइन किया तो उसके परिप्रेक्ष्य में लेकर चाइल्ड कमीशन की स्थापना भारत में 2005 में एक एक्ट की तरह की गई। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले चाइल्ड राइट को क्या बताया गया। ठीक है, इसको हम समझते हैं। तो चाइल्ड राइट डेफिनेशन से बताएंगे, चाइल्ड राइट डेफिनेशन बताई गई इसमें टू सब क्लॉज टी में। ठीक, टू सब क्लॉज बी में। ठीक, टू सब क्लॉज बी में चाइल्ड राइट बताया गया। इसमें चाइल्ड राइट क्या बताया गया, जो 1959 कन्वेंशन चाइल्ड राइट कन्वेंशन 1989 में हुआ था, जो डिफिनेशन उसमें दी गई थी वही डिफिनेशन, ठीक वही डिफिनेशन जो चाइल्ड राइट के 1989 कन्वेंशन में दी गई थी, वही चाइल्ड राइट कमीशन ऑफ जो एक्ट 2005 का बना उसी में भी पहली गई। ठीक है, चाइल्ड राइट कमीशन टू सब क्लॉज बी में बताई गई। क्या बताया गया, जो राइट अधिकार जो दिए गए हैं 1989 कमीशन में वही इसमें दिया गया। 1989 में क्या क्या कहता है, चाइल्ड राइट होगी जो उनके स्वास्थ्य, पर्यावरण, सुरक्षा, जीवन का अधिकार, बोलने का अधिकार, जो हमने इसकी चर्चा की थी क्लास में, उसके जो अधिकार थे वो पूरे अधिकार चाइल्ड राइट माने जाएंगे। ठीक है, हम देखते हैं चाइल्ड राइट का जो कमीशन बना उसका निर्माण क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक, उसमें कौन कौन से लोग थे, ठीक, इसमें एक चेयरपर्सन होगा। तो इसकी कंपोजिशन दो प्रकार से होता है, पहले स्टेट सेंट्रल लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे। सेक्शन 3 से लेकर 16 तक ये नेशनल कमीशन ऑन चाइल्ड राइट NCCR, ठीक ये बताता है। और 17 से लेकर जो आगे जो दी गई है उसके परिभाषाओं में 17 से लेकर 24 तक, ठीक 17 से लेकर 24 तक, 17 से लेकर 24 तक, 17 से लेकर 24 तक स्टेट कमीशन ऑन चाइल्ड राइट के बारे में बताया गया। सबसे पहले हम नेशनल कमीशन ऑन चाइल्ड राइट के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक, सेक्शन 3 में 3 में इसका कंपोजिशन बताया गया है। सेक्शन 3 में इसकी कंपोजिशन बताया गया। कंपोजिशन में क्या होगा, एक चेयरपर्सन होगा, चेयरपर्सन होगा जिसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, जिसका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, चेयरपर्सन होगा। और उस चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकालेगी। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से क्या किया जाएगा, उसकी नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, और वो जो चेयरपर्सन होगा वह उसकी कुछ खासियत होगी, एक नैतिक व्यक्ति होगा,
जो चाइल्ड राइट्स के बारे में बेहतर जानता हो, ठीक है, जो चाइल्ड वेलफेयर संबंध राइट से जुड़ा हो, जो एडमिनिस्ट्रेशन में चाइल्ड के संबंध में कोई अनुभव, खासा अनुभव रखता हुआ, यानी कि जो बच्चों के संबंध में अनुभव और ज्ञान और नैतिकता रखने वाले व्यक्ति ही कमीशन के चेयरपर्सन हो सकते हैं, ठीक है। चेयरपर्सन एक हो गया, दूसरा क्या होगा, 6 मेंबर, इसमें 6 मेंबर होंगे, उसमें क्या होंगे 6 मेंबर्स, जिसमें से 2 क्या होंगे, वुमेन होंगे, 6 मेंबर होंगे, जिसमें 2 महिलाएं होंगी, ठीक। चेयरपर्सन होगा 6 मेंबर्स होंगे, उनकी उसमें से 2 महिलाएं होंगे, और वो जो मेंबर्स होंगे, ठीक, वो भी बच्चे के अधिकार के संबंध में, उनके वेलफेयर के संबंध में, और बच्चों के जो इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के किसी भी संस्थान में जुड़े हो, एक अच्छा खासा अनुभव हो चाइल्ड राइट के संबंध में, ठीक। यानी कि एक चेयरपर्सन होगा और 2 क्या होंगे, 2 महिलाएं होंगी, ठीक। 3 का सब क्लॉज 3 क्या कहेगा, इसका ऑफिस कहाँ पे होगा, इसका ऑफिस दिल्ली में होगा, यानी कि हो जाएगा दिल्ली में हो जाएगा। वो भी सेक्शन 3 में क्या हमने देखा, सेक्शन 3 में हमने देखा, सेक्शन 3 में क्या करेगा, चेयरपर्सन होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, नोटिफिकेशन के बाद 6 मेंबर होंगे, 6 मेंबर में 2 महिलाएं होंगी, वो खासा अनुभव रखेंगी चाइल्ड वेलफेयर के संबंध में, चाइल्ड राइट के संबंध में, जो अच्छा खासा अनुभव या ज्ञान रखती होंगी, इमिनेंट पर्सन होंगे, ठीक। उन्हें नियुक्त किया जाएगा, उसका ऑफिस कहाँ पे होगा, दिल्ली में होगा। ये 3 हमने क्लॉज देखे। अब हम देखते हैं, ठीक है, अभी हमने क्या देखा, अब हम देखते हैं उनका, ठीक है, जो चेयरपर्सन होंगे, जो चेयरपर्सन होंगे और जो मेंबर होंगे, जो चेयरपर्सन और मेंबर होंगे, उनकी नियुक्ति कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट सब क्लॉज को है कंपोजिशन के पास सेक्शन 4, ठीक। सेक्शन 4 में क्या है, जो चेयरपर्सन और मेंबर होगा उनकी नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, यानी कि नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्ति कौन करेगा, उनका अपॉइंटमेंट नियुक्ति कौन करेगा, उनका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, एक नोटिफिकेशन निकालेगा, नोटिफिकेशन निकाल के सेंट्रल, ठीक है, जो उनके चेयरपर्सन और मेंबर होंगे उनकी नियुक्ति जो होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल के नोटिफिकेशन इशू करेगी, और उस नोटिफिकेशन के माध्यम से उनकी नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। अब वो जो कमीशन बन रहा है उसमें 6 सदस्य और 1 चेयरपर्सन है, उनका टर्म क्या होगा, सेक्शन 5 में क्या दिया गया है, टर्म दिया गया है, उनका टर्म 3 साल तक होगा, ठीक है। उनके चेयरपर्सन का टर्म, उसमें काम करने वाले लोगों का टर्म कितना होगा, क्या होगा, 3 साल तक होगा। उनके चेयरपर्सन में, यानी कि जो इसमें 3 साल में काम होगा, 3 साल में उसके चेयरपर्सन भी आएंगे और मेंबर भी आएंगे, ठीक, 3 साल तक। और वो कितने दिन तक काम करेंगे, जो चेयरपर्सन होगा, मैक्सिमम 65 साल तक काम कर सकता है, उसकी उम्र 65 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और उनके जो मेंबर होंगे उनकी मैक्सिमम उम्र कितनी होनी चाहिए, 16 ईयर, ठीक। कोई भी जो कमीशन बन रहा है, कौन सा कमीशन, नेशनल कमीशन ऑन चाइल्ड राइट, उसमें कितने चेयरपर्सन होंगे, चेयरपर्सन तो 1 होंगे, ठीक। उसके बाद कितने मेंबर होंगे, 6 होंगे, 6 में कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए, और वो जो 6 और 7, 6 और 1 को मिलाकर 7 हुए हैं, उनका कितना टर्म होगा, 3 मैक्सिमम 3 साल तक काम कर सकते हैं चेयरपर्सन और मेंबर, और चेयरपर्सन मैक्सिमम कितने साल तक रह सकता है, उसकी एज 65 साल से ज़्यादा ना हो, और उसके मेंबर्स की एज 60 साल से ज़्यादा ना हो, ठीक। ये टर्म हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं सेक्शन 6 में,
सैलरी, सैलरी और अलाउंस जो मिलेंगे किसको, मेंबर्स, सैलरी और अलाउंस चेयरपर्सन और मेंबर को, वो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करके बताएगी। ठीक, नोटिफाई करके बताएगी सेक्शन सी में जो सैलरी और अलाउंस मिलेंगे चेयरपर्सन को और उनके मेंबर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करके बताएगी। ठीक, अब हम देखते हैं रिमूवल, यानी कि सेक्शन 7 में, सेक्शन 7 रिमूवल हटा, ठीक, पद से हटाया जाना। पद से कैसे हटाया जाएगा? चेयरपर्सन को हटाने के लिए सबसे पहले क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट यदि वह चेयरपर्सन क्या करता है, मिसबिहेवियर, ठीक, क्या करता है, इनके आधार पर चेयरपर्सन हटाया जाएगा। चेयरपर्सन को मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, यानी कि दुर्व्यवहार और इनके जो चेयरपर्सन हैं, जो नेशनल कमीशन ऑन चाइल्ड राइट चेयरपर्सन काम कर रहे हैं, उनको पद से कैसे हटाया जा सकता है, यदि वो मिसबिहेव करेंगे या वो इनकम्पिटेंट यानी कि अच्छा होंगे, उस पद के लायक नहीं होंगे, उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट सीधे रिमूव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं उनके जो मेंबर्स हैं उनके लिए क्या क्या होता है, उनके जो मेंबर्स हैं उनके लिए क्या क्या होता है। ठीक, उनके जो मेंबर हैं, चेयरपर्सन के अलावा जो मेंबर हैं, वो यदि वो इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, ठीक, यदि वो इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, यदि वो इसके लिए बिहेव अच्छा नहीं करेंगे, ठीक, या अनसाउंड माइंड हो जाते हैं, या उनके कोई क्या मिल जाता है, कोई इम्प्लीमेंट मिल जाता है, ठीक, इनकेपेबल ऑफ द एक्शन हो जाते हैं, तो इन सब परिस्थितियों में वो क्या माने जाएंगे, जिन सब परिस्थितियों में क्या माने जाएंगे कि उन्हें पद से हटाया जा सकता है। ठीक, यानी कि मान लीजिए क्या हो जाते हैं, पहले माइंड हो जाते हैं, ठीक, पागल हो जाते हैं, कोई सजा दे दी जाती है, ठीक है, कोई इम्प्रिजमेंट दे दिया जाता है दंड के तौर पे, उन्हें कोई इम्प्रिजमेंट दे दिया जाता है, ठीक है, वो अपने कार्य करने में सक्षम नहीं है, उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है वो काम कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, दिवालिया हो जाते हैं, ठीक, दिवालिया हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। इन सब परिस्थितियों में उनके जो मेंबर्स होंगे उन्हें पद से हटा दिया जाएगा, ठीक है। और पद से हटाने के संबंध में सबसे खास चीज ये होती है, सुनवाई का अधिकार दिया जाएगा। आर्टिकल 2 यानी कि बिना सुनवाई के अधिकार के हटाया नहीं जाता, सुनवाई का अधिकार प्रदान किया जाएगा, ठीक है। सुनवाई का अधिकार प्रदान किया जाएगा, ठीक, सुनवाई का अधिकार प्रदान किया जाएगा किसमें, ठीक, या फिर कोई इनकैपेसिटी होती है या काम करने में अच्छा है, कोई सजा हो जाती है, ठीक, यदि अन्य किसी कारण से उनके सदस्य को हटाया जा रहा है तो उन्हें क्या है, सुनवाई का अधिकार प्रदान किया जाएगा, बिना सुनवाई किए उन्हें पद से हटाया नहीं जाएगा, ठीक। अब बात आती है चैप्टर 3। चैप्टर 3 में हम बात करते हैं यानी कि चैप्टर 3, ठीक, चैप्टर 3 का सब होता है फंक्शन ऑफ द कमीशन के फंक्शन क्या है, क्या है,
ठीक है, फंक्शन ऑफ द कमीशंस, यानी कि आयोग, ठीक, चाइल्ड राइट कमीशन के जो आयोग है उसका फंक्शन क्या होगा, वो किसमें होगा, आर्टिकल सेक्शन 13 में। तो इसकी सेक्शन 13 को हम समझते हैं क्या है, कौन कौन से फंक्शन होंगे, फंक्शन एंड पावर, फंक्शन में क्या क्या होंगे, क्या क्या होंगे। सबसे पहला होगा प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट एंड द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, ठीक, प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट एंड इफेक्टिव implementation of these provision, ठीक। सबसे पहला काम क्या होगा कि जो चाइल्ड राइट के संबंध में जो प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट, ठीक, उसके बारे में पूरा ध्यान देगा वो कमीशन, ठीक। वो कमीशन क्या करेगा, चाइल्ड राइट संबंध में जितनी भी सुरक्षाएं प्रदान की जाएंगी उन सभी सुरक्षाओं को प्रदान करने का अधिकार कमीशन को होगा, और उसके संबंध में कितने कितने कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, ठीक, उसे बेहतर बनाने के लिए उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जा रहा है, इन सब का देखभाल ये कमीशन करेगा, ठीक है। कमीशन क्या करेगा, प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट एंड द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन फॉर दीज प्रोविजन, और बच्चे के संबंध जितने अधिकार दिए जाएंगे वो भी किए जाएंगे, ठीक। और दूसरा क्या है, दूसरा है इंक्वायरीज ऑफ वायलेशन, इंक्वायरीज ऑफ वायलेशन इन रिलेटेड चाइल्ड राइट से संबंधित कोई वायलेशन हो रहा है, चाइल्ड राइट से संबंधित कोई वायलेशन हो रहा है, उसकी इंक्वायरी कमीशन करेगा। कमीशन क्या करेगा, जो चाइल्ड राइट संबंध में जो वायलेशन हो रहा है, ठीक, उसकी इंक्वायरी कौन करेगा, कमीशन करेगा। चाइल्ड राइट की इंक्वायरी कमीशन करेगा, कोई वायलेशन होता है चाइल्ड राइट के संबंध में उसकी इंक्वायरी कमीशन करेगा, ठीक है। और क्या है, और है स्पेशल प्रोटेक्शन ऑन द चाइल्ड, बच्चों के लिए कोई अलग से सुरक्षा के संबंध में कोई अलग सुविधाएं प्रदान की जाएगी, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दिया जाएगा, एक्स्ट्रा केयर दी जाएगी, उसकी भी शक्ति होगी तो वो चाहे तो एक्स्ट्रा स्पेशल, ठीक, वो चाहे तो स्पेशल प्रोटेक्शन दे सकता है कमीशन, उसे जैसा समझ में आएगा, जिसे आवश्यकता होगी वो, ठीक, चाइल्ड राइट के लिए, क्या करेगा, प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट्स एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोविजन, इंक्वायरी ऑफ द वायलेशन रिलेटेड ऑफ द चाइल्ड राइट्स, स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट्स, ठीक, टेक सुमोटो एक्शन, यानी कि कमीशन को यदि लगेगा कोई राज्य या कोई सरकार बच्चों के अधिकार के संबंध में कोई वायलेशन कर रही है तो उसे स्वतः भी संज्ञान लेने का अधिकार होगा, ठीक। चाइल्ड राइट के संबंध में जो शिक्षाएं प्रदान की जाएंगी बच्चों की शिक्षाओं के संबंध में वो अपनी पूरा कमीशन को अधिकार होगा, अलग सुविधा प्रदान कर रहे अलग से शिक्षा प्रदान करने का उपाय कर सकते, ठीक है। आज हमने इसे कमीशन को समझा।
अगली बार हम चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट को समझेंगे। ठीक है, आज हमने इसको समझा, प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 को अच्छी तरह से समझेंगे। थैंक यू।